हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं ये अंगरखा कुर्ती, जो कि 6 to 7 ईयर बेबी के लिए है। और इसके लिए आप 1.5 मीटर फैब्रिक यूज़ कर सकते हो। मैंने ये बचे हुए कपड़े से ही बनाया है। तो सबसे पहले हमें एक पेपर ले लेना है, जिसको मैंने यहाँ पर 2 फोल्ड पे रखा हुआ है और जिसकी लेंथ मैंने यहाँ पर 12 इंच ली है। मुझे टॉप 11 इंच पर चाहिए, 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे, सॉरी सिलाई के लिए लेंगे। अब हमें यहाँ पर नेक के लिए चौड़ाई लेनी है। तो यहाँ पे मैंने नेक 2.5 पे लिया है और उसकी जो गहराई है उसको मैंने 4 इंच पे ली है। और इस तरह से हमें इसमें हमें वी शेप ड्रॉ कर देना है और इस पर हमें कटिंग करना है। अभी हमें शोल्डर लेना है, तो शोल्डर मैंने यहाँ पर 5.5 पर लिया है, यानी 5.5 पर लिया है। और इसका आर्म होल भी हमने 5.5 पे लिया है। तो यहाँ पे हमें आर्म होल के लिए शेप दे देना है और इस पे इस तरह से कटिंग कर लेना है। अब हमें इसमें फिटिंग मार्किंग करनी है। तो फिटिंग मार्किंग के लिए मेरे यहाँ पर 6 इंच का मुझे चेस्ट चाहिए और उसके लिए मैंने 6 इंच पर यहाँ पर मार्क किया है, यानी मेरा जो चेस्ट साइज है वो 24 इंच का है। और इसके लिए मैंने 1.5 इंच का मार्जिन भी ले लिया है। अब हम इस पेपर को कटिंग कर लेंगे और ये जो वी शेप है इसको भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे पास खुल गया है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से यहाँ पर कटिंग करनी है। सबसे पहले हमें नीचे से 3 इंच पे ऊपर की तरफ इस तरह से मार्किंग लगानी है और यहाँ से हमने 3.5 इंच या 3.5 पर हमने यहाँ पर मार्किंग की है। और इस मार्किंग से हमें इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से हमने सीधे लाइन ड्रॉ कर दिया है और इस पर हमें कटिंग कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब इस पेपर को हमें फैब्रिक पर इस तरह से बिछाकर फैब्रिक के 2 पीस कट करने हैं। सेम इसी तरह रख के हमें 2 पीस कट करना है। ये देखिए मैंने दोनों पीस कट कर लिए हैं फैब्रिक के और इस तरह से ये ओवरलैप होकर आएगा। अब हमने इस कपड़े को रखकर लाइनिंग के 2 पीस कट करने हैं। जो टॉप पार्ट है वो हम लाइनिंग के साथ बनाएंगे। अब हमने बैक पार्ट को कट करने के लिए लाइनिंग फैब्रिक लिया, जिसकी लेंथ यहाँ 12 इंच है और इसका शोल्डर हमने 5.5 यानी 5.5 पे लेना है और आर्म होल भी 5.5 पर ही लेना है। और इस तरह से हमें ड्रॉ कर देना है शेप और इसमें हमें कटिंग कर लेनी है। अब हमने यहाँ पर नेक की मार्किंग की है। तो यहाँ पे नेक मैंने 2.5 पर लिया है और इसका मैंने 2.5 पर विड्थ भी ली है और लेंथ भी ली है। और इस तरह से हमें स्क्वायर शेप दे देना है। और ये देखिए मैंने यहाँ राउंड शेप दे दिया है और इस पर हमें कटिंग कर लेनी है। कपड़े की जो विड्थ है मैंने 7.5 पे ही ली थी विद मार्जिन के साथ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसके चेस्ट की मार्किंग नहीं दी है। और इसी नाप से हमें मेन फैब्रिक भी कट कर लेना है बैक के लिए। अब हमें टॉप के नीचे के पार्ट को स्टिच करने के लिए एक और फैब्रिक चाहिए, जिसकी लेंथ है जो 13 इंच है और इसकी जो विड्थ है वो 22 है। ये मैंने डबल फोल्ड पे रखा है। अगर आपके पास 30 इंच का या इससे ज़्यादा कपड़ा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने इसको सिंपल ऐसे कट करके रखा है। अब देखिए हमने जो फ्रंट के पार्ट कट किए थे ना लाइनिंग के और इसके, तो इनको हमें इस तरह से स्टिच कर देना है। यहाँ पर ऐसे स्टिच कर देना है और सिंपली हमें इसे पलट लेना है। और यहाँ पर भी मैंने बैक पार्ट के लिए भी नेक पे स्टिच दे दी है और सिंपली हमने इसको पलट लेना है, ऊपर से एक स्टिचिंग दे देनी है। इसी तरह मैंने फ्रंट पार्ट के भी पीसेस को रेडी कर लिया है, स्टिच करके पलट लिया है दोनों ही पीस को। अब हमें क्या करना है, इनके शोल्डर्स को अटैच करना है। तो बैक पार्ट को हम लेंगे और इसको फ्रंट के दोनों पार्ट्स के शोल्डर को हमें अटैच करना है इसके साथ। इस तरह से रख के स्टिच करना है। तो मैंने यहाँ पर शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब हमने यहाँ पर एक जॉर्जेट फैब्रिक से डोरी बनाई है, तो उस डोरी को हम लेंगे और ये देखिए जो हमारा ये कॉर्नर साइड्स है यहाँ से हमें डोरी
सीधा नाप लेना और एक चौक से मार्क कर देना है। सेम इसमें नीचे की तरफ भी हमें ऐसे ही मार्क कर देना है और यहीं पर हमें डोरी को पिन अप कर लेना है। तो इस तरह मैंने पिन अप कर लिया है। अब इसके हमें यहाँ पर फिटिंग में स्टिचिंग देनी है। तो इस तरह से हम स्टिचिंग दे देंगे और ये देखिए डोरी इस तरह से हमारी यहाँ पर लग जाएगी। अब इस पार्ट को हमें स्टिच करना है, तो पहले हमें इसमें डोरी यहाँ पर स्टिच करनी है। दोनों डोरियों को हम यहाँ स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर एक कॉटन का फैब्रिक लीजिए, जो इसी का लाइनिंग का फैब्रिक था, उसको इस तरह से हमें फोल्ड करके इस पर स्टिच कर देना है। देखिए मैंने यहाँ पर स्टिच कर दी है। अब इस लाइनिंग फैब्रिक को अंदर की तरफ स्टिच कर दीजिए और ऊपर से ऐसे फोल्ड कर दीजिए, तो हमारी डोरी बहुत ही फिनिशिंग के साथ लग जाती है इस तरह से। अब ये दूसरा पार्ट है जो अंदर की तरफ है, इसमें मैंने डोरी ने ऐसे सिंपल डबल फोल्ड करके फैब्रिक को सिला है और इसके अंदर की तरफ उस तरफ भी दोनों तरफ फिटिंग की स्टिचिंग देने के बाद अंदर की तरफ हमें इस तरह से डोरी को स्टिच करना है, देखिए। और ऊपर से हमारी ये डोरियाँ आएंगी। अब हमें नीचे पार्ट के लिए हमने सबसे पहले साइड से कपड़े को फोल्ड करके स्टिच करना है और इस तरह से थोड़ी दूर डिस्टेंस पर प्लेट्स देनी है, क्योंकि मेरे पास फैब्रिक कम था। अगर आपके पास ज़्यादा हो तो आप ज़रूर लीजिए और इसमें अच्छे से और ज़्यादा प्लेट देंगे तो ये और भी सुंदर बनेगा। तो मेरे पास ये कपड़ा ही कम था तो कम प्लेट बन पाई हैं और मैंने इसको टॉप में स्टिच करना है। देखिए कैसे स्टिच करना है। सबसे पहले तो आप बॉटम पार्ट के दोनों साइड्स को डबल फोल्ड करके स्टिच करना है। अब इसको हमें एक कॉर्नर से लगाकर और इस टॉप के दूसरे कॉर्नर तक सीधे से स्टिच कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्टिच कर दिया है और ये बहुत ही सुंदर सा अंगरखा रेडी है। और इसमें हम इसको और सुंदर बनाने के लिए एक लेस अटैच करेंगे। ये देखिए लेस है, तो इसमें नेक पर सीधे से हमें रख कर ऐसे स्टिच कर देनी है और यहाँ इस वाले वी शेप में भी हमको लेस को लगा देना है। तो देखिए हमने बस ऊपर से सीधे सीधे से लेस को अटैच किया है और यहाँ पर हमें लेस को इस तरह से स्टिच करना है कि एक कॉर्नर शेप बन जाए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए अगर आप चैनल पे नए हो। और हाँ, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो प्लीज़ मेरी इस मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर देकर जाइएगा। तो बस मैंने यहाँ लेस को स्टिच कर दिया। अब लेस की दूसरी साइड को भी सीधे से स्टिच कर लेना है। देखिए मैंने यहाँ पर डोरी में लटकन भी लगा लिया और यहाँ लेस भी मैंने अटैच कर दी है और ये देखिए सुंदर सा बन गया। अब हम इस पर स्लीव्स भी लगाएंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर जॉर्जेट फैब्रिक लूँगी। इस फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड पे रखा है, जिसकी लेंथ यहाँ पे 8.5 इंच है और विड्थ यहाँ मैंने 7.5 ली है। यहाँ से 3 इंच पर हमें मार्किंग करनी है और यहाँ से देखिए हमें लेंथ जो है वो 8 इंच पर लेनी है, तो 8 इंच पे हम लेंगे। इस तरह से यहाँ लाइन सीधी ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से हमने 2.5 या 3 इंच पर ऐसा शेप दीजिए और यहाँ से हमें 5 पर निशान लगाना है। 5.5 पे या 5 पर निशान लगा लीजिए और यहाँ पर हमें ऊपर से नीचे की तरफ 2.5 इंच पर मार्क करना है और इस तरह से हमें शेप दे देना है। और यहाँ से हमें कर्व शेप देते हुए स्लीव्स को कटिंग कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर मतलब बॉटम पे मैंने फिटिंग मार्किंग नहीं दी है, क्योंकि मैं यहाँ पर इलास्टिक अटैच करूँगी। तो यहाँ पर हमने एक फैब्रिक और लिया है जिसकी विड्थ 4 इंच है, जो मैंने डबल फोल्ड पे रखा है और कपड़े की जो चौड़ाई है वो हमारे मेन फैब्रिक के साथ ही बराबर पर है। तो देखिए हमने यहाँ पर इसको 2 पीस पर कट कर लिया है। देखिए इस कपड़े को इसमें हमें ऐसे
पहले डबल फोल्ड करके स्टिच करना है और उसके बाद इस कपड़े को ऊपर से इसमें स्टिच करना है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है और फिर इस फैब्रिक को हमें स्लीव्स के मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर अटैच कर लिया है। अब हमें एक इलास्टिक लेनी है जिसकी जो लेंथ है वो 7.5 इंच है और यहाँ से हमें इलास्टिक को रखते हुए इलास्टिक को बराबर पूरा खींचते हुए कपड़े के ऊपर हमें इस तरह से स्टिच देनी है। तो मैंने यहाँ पर स्लीव्स अटैच कर ली है और ये सुंदर सा अंगरखा रेडी है। और आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।